हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शराई एपिसोड 14 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए आज के एपिसोड में देखते हैं अली खान का झूठ पकड़ा जाता है या फिर अली खान बच जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दादी वो सही कह रही है, आपकी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। आप वहां से जल्दी निकलिए वरना आपका पोता फंस जाएगा, क्योंकि उसने कह रखा है आप उसके साथ गई है। अब अगर उसको पता चलेगा कि उसने मिराल से झूठ बोला हुआ है, फिर आपका पोता बहुत बुरी तरीके से फंसेगा। आपका पोता फंसे उससे पहले आप वहां से कट लो दादी, कट लो। मानना पड़ेगा, वैसे आंटी बड़ी दिमाग चला के अपनी बेटी को डिस्ट्रैक्ट करके वहां से भेज रही है ताकि दादी वहां से निकल के अपने घर को वापस जा सके और ये दोनों सही सलामत बच जाए, फंसे नहीं। वरना सबसे बुरा हाल तो अली खान का होता। मुझे तो उसके लिए टेंशन होने लगी थी। चलो बट अब सब सही है, नहीं पता चलेगा उसको। यार ये आंटी ने क्या कह दिया दादी को, अपने पोते को कह दे कि मेरी बेटी के सामने ना आए। ये कैसे पॉसिबल है यार, ऐसा होने वाला नहीं है। मुझे तो सोच सोच के बहुत टेंशन हो रही है कि जब ये इन दोनों को पता चलेगा कि ये दोनों माँ बेटी के बीच में चल क्या रहा है, फिर क्या होगा। भाई ये तो गजब हो रहा है। आंटी अपनी माँ को बोली है कि आप अपने पोते को कहिए कि मेरी बेटी के सामने ना आए, और इनकी बेटी खुद ही इनके सामने बैठ के कन्फेस कर रही है कि मम्मा जब अली होता था तो सब कुछ अच्छा होता था, मुझे उसकी कमी खल रही है। वो नहीं है तो मैं उसको मिस कर रही हूँ। वो होता था तो मेरे काम कैसे हो जाते थे मुझे खुद भी पता नहीं चलता था, लेकिन अब वो नहीं है तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ। खुद ये बात इनकी बेटी इनके सामने बैठ के कर रही है और ये बहुत परेशान है, सोच में पड़ गई हुई है कि मैं जिस चीज से अपनी बेटी को बाहर निकालने का ट्राई कर रही हूँ, मेरी बेटी उसमें घुसती जा रही है। अब मुझे लगता है कि आंटी कुछ भी कर ले, अब कुछ भी आंटी के कंट्रोल में नहीं है। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। बट बात सवाल ये है कि ये झूठ कितने दिन तक छुपने वाला है कि वो अली नहीं, वो अली खान है। और वो कोई और अली खान नहीं बल्कि वो आंटी का भतीजा है, खुद का भतीजा। यार आंटी जितना ही अपनी बेटी को अली खान से दूर रखने का कोशिश कर रही है, बात कर रही है, कुछ भी कर रही है, कुछ भी सोच रही है, उनकी बेटी उनके सामने बैठ के सबसे ज्यादा जिक्र अली का ही कर रही है। अभी भी यही कह रही है कि कुछ दिनों में अली वापस आ जाएगा, उसके बाद आप मेरा बढ़ता हुआ कारोबार देखेंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। और आंटी को तो रियलिटी अब पता चल चुका है कि ये क्या है रियलिटी सबके पीछे। अब वो कुछ कह नहीं रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा तूफान टाइप का कुछ होने वाला है। अली खान के बारे में बात किए जा रही है और यहाँ आंटी सफोकेट हो रही है, सफोकेशन हो रहा है आंटी को वो सारी बातें सुन के। और अब आंटी को सांस नहीं आ रही है, आंटी को इतनी सफोकेट हो चुकी है। यार ये सब क्या हो रहा है दादी, यार दिस इज नॉट फेयर, ये बहुत गलत बात है। आपने याकूब के साथ में जो ये करा है ना, बहुत गलत बात है। अली खान याकूब पे ट्रस्ट करता है, एक तरीके से ये दोनों अब दोस्त बन चुके हैं, और आप इनके बीच में घुस के इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा रही है। इनकी दोस्ती को भी खराब करवाने का, ये सब दोस्ती खराब करवाने का तरीका कह सकते हैं, क्योंकि उसके दोस्त को आप अपना ट्रस्टेबल पर्सन बना रही हैं जिसपे आप ट्रस्ट कर सके, और उसको एक तरीके से ब्लैकमेल कर रही है कि तुम्हारे लिए भलाई यही है जो मैं कह रही हूँ, तुम वो मान लो। क्या यार, ये सब तो बहुत गलत बात है ना। डॉक्टर मिराल को कह रही है कि आप अपनी अम्मी को स्ट्रेस से दूर रखिए, उनके लिए स्ट्रेस खतरों से खाली नहीं है, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस मत दो। लेकिन मिराल की तरफ से तो कोई स्ट्रेस आंटी को है ही नहीं। स्ट्रेस किस स्ट्रेस की वजह से ये सब हुआ है, मिराल को तो ये भी नहीं पता। उस बेचारी मासूम को तो कुछ पता ही नहीं कि उसकी अम्मी किस वजह से बेहोश हुई है, उनको किस चीज की टेंशन की वजह से अटैक आया है। जिस अली का ये गुणगान और बातें करती रहती है ना उनके सामने बैठ के, अली का जिक्र करने की वजह से हुआ है, बट मिराल को क्या पता, ये तो बेचारी कुछ जानती भी नहीं है। अली का कॉल आ रहा है तो आंटी कॉल लेकर के कट कर दी। और अब ये सवाल तो आया ही होगा पक्का मिराल के अंदर कि ये सब हो क्या रहा है। वैसे
21 मिनट गुजर गए, अब तक अली खान एंट्री नहीं किया ड्रामा में। मतलब 21 मिनट बाद में हीरो को एंटर कराया जा रहा है ड्रामा में। मतलब हम लोग इसी को देखने के लिए तो ड्रामा देखते हैं, और ड्रामा से इसी को ही गायब कर दिया जा रहा है, एपिसोड से इसी को ही गायब कर दिया जा रहा है। दिस इज नॉट फेयर यार, दिस इज नॉट फेयर। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ये। अली खान को थोड़ा दिखाओ, लेकिन टाइम टू टाइम दिखाते रहो भाई। ये हम लोगों का शांति सुकून कह सकते हैं। हम लोग इसी के लिए ड्रामा देखते हैं, और इसी को ही ड्रामा से गायब कर दिया गया है। क्या बात हुई ये? भला है क्या कोई अच्छी बात? बहुत गलत किया है आपने आंटी जी, बहुत ज्यादा गलत किया है। आपको जब खुद प्यार हुआ था तो आप उसके साथ भाग के शादी कर ली और अपनी एक दुनिया बसा ली। अपनी बेटी को उसके बारे में नहीं बताया, और अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी बेटी अली में इंटरेस्टेड है। अली की फीलिंग का तो आपको कंप्लीट पता है कि क्या है नहीं है, बट स्टिल आप अपनी बेटी को मैनिपुलेट कर रही है कि वो किसी और से शादी कर ले, किसी और से बातें कर ले। मतलब इमोशनल ब्लैकमेल इसको कह सकते हैं। हमें पता है कि आप मुश्किल में हैं, मतलब इमोशनली डैमेज हो चुकी है, बट आप अपनी बेटी को भी तो इमोशनल ब्लैकमेल करके अपना बात तो मनवा ली है। उसको पता है कि बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरी माँ ही नहीं रहेगी तो मैं मनमानी करके क्या ही करूँगी। कोई भी बच्चा यही सोचेगा, और एट द एंड अपनी फीलिंग्स को मार के अपने माँ बाप की बात सुननी पड़ती है, और सुन ली। ये भी कह रही है कि मैं आदिल से मिलूंगी, मैं बात करूंगी, आप जिससे कहेंगी मैं उससे शादी करूंगी। और ये आदिल से शादी की बात करने के लिए रेडी हो गई। ये वही आदिल है जो कि क्या 2 एपिसोड पहले आया हुआ था ना, ड्रामा में आया हुआ था, बैठा हुआ था। मतलब वही वाला, मुझे वही लग रहा है कि ये वही लड़का है जिससे इसकी शादी की बात मतलब चल रही है। सो गाइज, अली खान का जिस बात का डर था कि मैं वापस आऊंगा, चीजें वैसी नहीं रहेंगी, सब कुछ बदल चुका होगा। सो लो, अली खान सब कुछ बदल चुका है। अब तो अली को रिप्लाई भी अब तक नहीं मिला है कि क्या हुआ नहीं हुआ। वो तो मैसेज भी किया, कॉल छोड़ो मैसेज भी किया है कि तुम्हारा फोन बंद क्यों जा रहा है, बट उसको अब तक कोई रिप्लाई नहीं गया है। मिराल को ये सब याद आ रहा है कि उसका दिल बसने से पहले ही उजड़ रहा है। ये देख के तो बिल्कुल कंप्लीटली सबको समझ आ ही गया होगा कि मिराल भी अली खान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बट अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो बस अब अपने इन दोनों के साथ में बिताए हुए पल को ही सिर्फ याद कर सकती है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। बेचारी याद करके दुखी होकर बहुत रो रही है, बट अब उसका क्या है कि अब वो ना कुछ कह सकती है किसी को, और ना ही वो आजाद है। अब अली खान कह रहा है अभी कुछ दिन आए हुए हुआ है यहाँ पे, और लग रहा है कि मैं सालों से यहाँ हूँ, 4 महीने कैसे गुजरेंगे। ओह नो यार, 4 महीने के लिए गया है ये। 4 महीने में तो कहीं ऐसा ना हो कि मिराल का किसी के साथ निकाह भी हो जाए और ये बस इंतजार ही करता रह जाए। और दादी को कह रहा है कि मैंने अपनी ऐसा, आप ऐसा समझ ले कि मैंने कोई चीज़ आपके पास अपनी अमानत रखवाई है जिसको आपको संभाल के रखना है, वहाँ के हालात को संभालना है। दादी वहाँ के हालात को तो नहीं संभाल पाई और बिगाड़ चुकी है। अली, तुमको नहीं पता है ब्रो, यू हैव नो आइडिया यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हारा दिल बसने से पहले उजड़ रहा है, उजड़ने की तैयारी हो चुकी है। अब बस एक चिंगारी की इंतजार है। बस हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन पता नहीं। चलो भाई, अली खान का थोड़ा सा स्क्रीन टाइमिंग बढ़ाया, मुझे इस बात की खुशी है। 20-21 मिनट से तो ये नजर ही नहीं आ रहा था एपिसोड में, कमी बहुत खल रही थी। चलो अब थोड़ा सा देखने को मिल रहा है ना, तो दिल को तसल्ली हो रही कि चलो यार, जिसके लिए मैं ड्रामा देखने आती हूँ वो नजर आ रहा है। गाइज, हमने जो गेस किया था वही हुआ। वो लड़का जो 2 एपिसोड पहले मिला हुआ था, अब उस लड़के से मिराल की शादी की बात चल रही है। मिराल अपनी शादी के बारे में बात करने के लिए गई है। बट अच्छी बात ये है कि याकूब उन पे नज़र रख रहा है कि वो क्या कर रही है, किससे मिल रही है, सारी चीज़ों पे नज़र रख रहा है। होप कि सब कुछ कंट्रोल में हो, हम बस उम्मीद कर सकते हैं। यार बेचारे के साथ बड़ा बुरा हो रहा है, बैठी है वो किसी और के साथ, उसको अली खान नजर आ रहा है उस टेबल पे। वो बार बार अपनी आंखों को यूं यूं करके देख रही है, फिर भी उसको वही नजर आ रहा है।
स्माइल करता हुआ, जबकि वहाँ पे बैठा हुआ है कोई और, पता नहीं उसका क्या नाम है, मैं भूल रही हूँ। जब इंसान को प्यार होता है ना तो ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम किसी और के साथ बैठे होते हैं लेकिन हमारी इमेजिनेशन जो इतनी मजबूत होती है ना कि हमें वही नज़र आता है जिससे हम प्यार करते हैं। ये होता है, किसी और में कोई और नज़र आने लगता है और वही हो रहा है मिराल के साथ में। बिल्कुल प्यार में पड़ चुकी है बंदी अब अली के। गाइस याकूब को बहुत अच्छे से समझ आ गया है इनकी बात सुन के कि उसके बॉस का ना अब दिल उजड़ रहा है। मतलब मिराल की शादी किसी और से फिक्स हो रही है, चीजें खराब होने लगी है। जैसे वो चौक के यूं करके देखा है ना, मुझे तभी समझ आ गया है। मिराल की हेजिटेशन ही बता रही है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो शादी की बात भी करे उस लड़के से, उस बंदे से। बट ना चाहते हुए भी इस बंदे से अपनी शादी की बात कर रही है और कह रही है कि ये चीज़ है जो क्लियर हो जाए तो मुझे आपसे शादी करने में कोई ऐतराज़ नहीं होगी। और ऐतराज़ बोलने से पहले कितनी मतलब कितना हेजिटेशन हुआ है उसको, आप लोगों ने नोटिस तो करा ही होगा। बातें वो इससे कर रही है और नज़र इसमें उसको अली खान आ रहा है, वो दोबारा से उसको वापस से अली खान ही नज़र आ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये अली खान से ही बैठ के बातें कर रही है और इमेजिन करते करते ना मतलब पूरी बात भी कर ली। और इसको सिर्फ अली खान की स्माइल नजर आ रही है और कुछ भी नहीं। ये सारी बातें सुन के ना बेचारे याकूब का आंख भर गया, उसका दिमाग खराब हो गया कि ये सब हो क्या रहा है। सो गाइस इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैंने शदाई का प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, अगर आप लोग को और भी वीडियोस देखने हो तो आप लोग चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट।